दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर में दोस्तों एग्रोनॉमी के दोस्तों क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो दोस्तों हम सभी बच्चों के लिए है जो दोस्तों 2023 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी क्लास 11th एग्रीकल्चर का बोर्ड एग्जाम देंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका इस प्रकार से पेपर आता है। तो इस प्रकार से आप सभी को मैं एक बात और बता दूं कि दोस्तों इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस प्रकार से आपका पेपर होता है, जहां पर आपका दोस्तों 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है। पूर्णांक 50 नंबर का होता है, जबकि दोस्तों आपका प्रैक्टिकल नंबर भी 50 नंबर का होता है, यानी टोटली नंबर दोस्तों कितना होता है, 100 नंबर होता है। अब इसके बाद दोस्तों जो बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न आता है हमारा निम्न में से किस फसल में शीर्ष कर्तन की क्रिया करने से उपज बढ़ती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है वह चना। अब दोस्तों आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धान में कौन सी क्रिया की जाती है। तो दोस्तों धान में कौन सी क्रिया की जाती है, पडलिंग क्रिया की जाती है, ठीक है। रोगन क्रिया गन्ने में की जाती है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला आता है दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा आता है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों वो आ जाता है नाइट्रोजन गैस। जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन गैस है वह दोस्तों वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि और उसके बाद दोस्तों धुआं, यह दोस्तों जो तीनों है दोस्तों बहुत ही हानिकारक होते हैं, जो दोस्तों वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जिसके कारण दोस्तों वायु हमारा प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है प्रोटीना प्रजाति है। तो दोस्तों प्रोटीना किसी की प्रजाति है, वह मक्के की प्रजाति है। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दूं अगला जो प्रश्न हमारा बनता है चौथे नंबर पर, वह हमारा है मृदा के भौतिक गुण है। तो दोस्तों मृदा के कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे मृदा गठन, मृदा रंग, मृदा गाढ़ता, मृदा क्लोराइड, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मृदा के भौतिक गुण है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इनमें से सभी राइट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है 5वें नंबर पर किस फसल में एज़ोटोबैक्टर एक उपयोगी जैव उर्वरक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मक्का। जी हाँ दोस्तों, जबकि दोस्तों चना, सोयाबीन और अरहर दोस्तों ये दोस्तों ऐसी फसलें हैं जो दोस्तों मतलब दलहनी फसलों में आती है, ठीक है। तो दलहनी फसलों में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है, राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम एक जैव उर्वरक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न हमारा आता है गेहूं की प्रथम सिंचाई की अवस्था का नाम लिखिए। तो दोस्तों गेहूं में प्रथम सिंचाई कब की जाती है, शिखर जड़ बनने की अवस्था में, क्रॉप रूट इरिगेशन, ठीक है। इस प्रकार से 20 से 25 दिन पे की जाती है। दोस्तों याद कर लीजिए कितने दिन पे, 20 से 25 दिन पर। अगला आता है हमारा डीएपी का पूरा नाम। तो डीएपी का डाई अमोनियम फास्फेट होता है। अब मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट में कितने % फास्फोरस पाया जाता है, दोस्तों 16% पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। और डबल सुपर फास्फेट में 32% पाया जाता है, और उसके बाद दोस्तों ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48% पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। हमारा अगला जो प्रश्न हमारा बनता है हमारा मृदा के किस संस्था में निश्चेतन क्रिया सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों सबसे इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है ए ऑप्शन है, ए संस्थान। इसके बाद हमारा अगला आता है 5वें नंबर पर गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ग्लूटीन हो जाती है। जबकि दोस्तों मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों मक्का में पाई जाती है जिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो एल्बुमिन पाई जाती है, कौन सी, एल्बुमिन, याद कर लीजिएगा। अब हमारा अगला आता है मक्का, आलू, मूंग के चक्र गहनता के बारे में लिखिए। तो दोस्तों मक्का जो है दोस्तों इसका जो फसल गहनता हो सकता है वह दोस्तों हमारा होता है 300%। इसके बाद हमारा आता है स्टार्टर घोल। क्या है, तो दोस्तों स्टार्टर घोल वह घोल है जिसमें दोस्तों एनपीके की मात्रा, जी हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा दोस्तों 2:1 के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, हम छिड़काव के रूप में प्रयोग करते हैं, स्प्रे के माध्यम से स्प्रे करते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न हमारा कंपोस्ट खाद बनाते समय बरती जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। तो दोस्तों कौन कौन सी है, पहले नंबर जलवायु, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा हो गया इसके बाद हमारा हो गया खाद का प्रकार। इसके बाद हमारा अगला आता है 9वें नंबर पर पौध वृद्धि हेतु द्वितीय पोषक तत्व का नाम लिखिए। तो द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम,
तथा एल्युमिनियम सल्फर आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3 तत्व आते हैं। इसके बाद में बात करूँ जो प्राथमिक यानी जो प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं वह दोस्तों एनपीके होते हैं। ठीक है, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, और जबकि दोस्तों हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोसो एच ओ और एन दोस्तों ये मतलब वायु से प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों 10वें नंबर पर गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए ऊपरी 1/3 भाग अधिक उपयुक्त होता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो इसमें जो 1/3 भाग होते हैं उन पर दोस्तों मतलब प्रोटीन की % मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस पर कारण दोस्तों उसमें जमाव अधिकतम होता है। इस कारण दोस्तों गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए 1/3 भाग प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है अमेरिकन कपास की 2 उन्नत प्रजातियों के नाम बताइए। तो दोस्तों अमेरिकन कपास में दोस्तों CO10 दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आएगा दोस्तों हमारा CT18। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमारा अगला दोस्तों हमारा आता है अरहर का उकटा रोग की पहचान की रोकथाम कीजिए। तो दोस्तों इसके बारे में वीडियो बता देंगे। अब हमारा अगला आता है दोस्तों 13वें नंबर पर उर्वरक को ठोस रूप में प्रयोग करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसके बारे में भी। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है दोस्तों हमारा आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर कुप्रभाव विपरीत प्रभाव की चर्चा करें। इसके बाद हमारा आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में। इसके बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है मृदा अवकर्षण से आप क्या समझते हैं, मृदा अवकर्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद हमारा अगला आता है रासायनिक उर्वरक एवं फसल सुरक्षा रसायन का प्रयोग है का पर्यावरण पर दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। यह दोस्तों अथवा में दिया गया है, आपको एक ही करना होगा, या फिर ये कीजिए या फिर यह कीजिए आपको। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आता है मक्का की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो इसमें दोस्तों आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, इसके बाद तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आप सभी को मैं शुरू से अंत तक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी बता दिया हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर जो इस प्रकार से बेहतरीन वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।